एक सोच बताने जा रहा हूँ, एक छोटी सी सोच से किस तरह से आप बढ़िया से अचीवमेंट कर सकते हैं, बढ़िया सा लाभ ले सकते हैं, बढ़िया से शिखर पे पहुँच सकते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को 1 साल का फीस माफ़ कैसे किया जा सकता है, 1 साल का बच्चा, 1 साल पढ़ने के लिए उस बच्चे को फीस कैसे निःशुल्क किया जा सकता है, और 10 साल पढ़ना चाहता है तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ी सी गहन अध्ययन करना चाहते हैं। गहन अध्ययन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है। अगर देखिए, अगर बहुत सारे बच्चों को आपको 1 साल फ्री में पढ़ाना है या 1 साल शिक्षा फ्री में देना है, तो उन सारे बच्चों को एक लिमिट बना दीजिए, एक बाउंडेशन बना दीजिए कि भाई 200 रुपये का फार्म शुल्क है, 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आप रजिस्ट्रेशन चार्ज दे करके यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके, परीक्षा पास करके, अगर जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो छात्र छात्रा अगर उस परीक्षा में पास होना चाहता है, परीक्षा में पास हो गया, तो उसे इस विद्यालय द्वारा, इस स्कूल द्वारा या इस संस्था द्वारा 1 साल उस बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट उस जो कि आप जो सर्कुलेशन, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि आपने फार्म शुल्क रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन चार्ज रखे हुए हैं, उनमें से मैनेज कर करके उन बच्चों को आप निःशुल्क पढ़ा सकते हैं 1 साल तक उन बच्चों को फीस नहीं देना होता है। जो उसी बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं जो उस परीक्षा में जो आपने जो फार्म भरवाया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फार्म ओपनिंग की हुई है, तो उसमें से जो बच्चा उस परीक्षा में पास होकर के उत्तीर्ण होता है, जो बढ़िया अंकों से पास होता है, तो उन बच्चों को उस साल आप फ्री में पढ़ा सकते हैं और उसका पैसा मैनेज कर सकते हैं। यानी 500 बच्चों का आपने फार्म भरा, 500 बच्चों का फार्म 200 रुपये में भरे हुए हैं, और उसमें से 5-10 बच्चे जो भी आपके उत्तीर्ण होते हैं, यानी 10 बच्चे भी अगर उत्तीर्ण होते हैं, सफलता प्राप्त कर जाते हैं, आप 1 नंबर पर आते हैं, अच्छा से परीक्षा पास कर जाते हैं, तो उन 10 बच्चों को आप पढ़ाई करा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ, अगर 10 बच्चे को, अगर 1 साल का फीस है 5,000 रुपये, अगर 10 बच्चे अगर पास होते हैं तो यानी 50,000 रुपये आपका उस पढ़ाई में खर्चा हो जाएगा। पढ़ाई में उन बच्चों को, 10 बच्चों को पढ़ाने में खर्चा हो जाएगा। लेकिन आपको बात करूँ, अगर 500 बच्चे हैं, 200 रुपये का आपने रजिस्ट्रेशन फार्म जमा किया हुआ है, 200 रुपये का आपने उस फार्म को जमा किया हुआ है, तो एक हिसाब से अगर 500 बच्चे को कैलकुलेट किया जाए 200 में, तो लगभग 1 लाख रुपये हो जाता है। 1 लाख रुपये आपके पास आ गए। उन 1 लाख रुपये में से 10 ही बच्चे को पढ़ाना है, 10 बच्चों के खर्चे आ गए 50,000 रुपये। तो इसमें बताइए आपको कितना फ़ायदा हुआ, लगभग 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है ना। तो इस छोटी सी सोच में छोटी सी परिवर्तन कर देते हैं आप अपने बच्चे को, या उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा गाइडलाइंस दे देते हैं। तो आप 10 बच्चे को पढ़ाने का खर्चा आ गया 50,000 रुपये, लेकिन उन 500 बच्चों से आपने 200 रुपये का फीस 200 फार्म शुल्क ले करके आपने 1 लाख रुपये का इनकम कर लिया। 1 लाख में 50,000 बच्चों को पढ़ाने में निकल गए, तो आपके पास तब भी 1,50,000 रुपये बचे ना। इस तरह से आप इस मेथड को उपयोग कर करके, इस मेथड को आप अपने फार्मूला में सर्कुलेट कर करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को आगे लेकर जाने के लिए प्रेरणादायक एक कहानियाँ बना सकते हैं, जिसके वजह से आप समाज में बहुत अच्छे नाम कर जाएंगे, जिसके वजह से आप समाज में बहुत बढ़िया काम कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनाएं और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आप आगे निकलें, आगे बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। अगर टीचर हैं तभी भी अपना सकते हैं, हम भी अपना सकते हैं, आप भी अपना सकते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस फार्मूला को आप अपना करके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे करके, जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें सफलता दिला सकते हैं, उन्हें आगे श्रेणी में लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनाएं और इससे लाभ उठावें, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले बार एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।